इतिहास के औद्योगीकरण का युग नामक शीर्षक के दूसरे प्रमुख बिंदु हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि वाष्प शक्ति अर्थात मशीनें जो वाष्प की शक्ति से चलती थीं, मशीनों के आगमन के बाद जो परंपरागत कारीगर थे या श्रमिक थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या मशीनों ने परंपरागत श्रम शक्ति को या परंपरागत जो कारीगर थे उनके क्षमता पर कोई प्रभाव डाला या उनको बिल्कुल बेकार कर दिया, या फिर जो श्रमिक थे, जो कुशल कारीगर थे, जिनके बलबूते पर आद्य औद्योगीकरण सफल हुआ था, ये बना रह गया या फिर समाप्त हो गया। भैया और बहन ध्यान दीजिएगा, 19वीं शताब्दी में औद्योगीकरण के बावजूद हाथ से काम करने वाले श्रमिकों की मांग बनी रही। अनेक उद्योगपति मशीनों के स्थान पर हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को ही प्राथमिकता देते थे। इसके कुछ कारण थे। पहला कारण था, इंग्लैंड में कम मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिक बड़ी संख्या में उपलब्ध थे। गरीब किसान और बेरोजगार लोग बड़ी संख्या में शहरों में आते थे। उन्हें कम वेतन पर नौकरी मिल जाती थी। उद्योगपतियों को इससे लाभ था। मशीन लगाने पर आने वाले खर्च से कम खर्च पर ही इन श्रमिकों से काम करवाया जा सकता था। इसीलिए उद्योगपतियों ने मशीन लगाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था, मशीनों को लगाने में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती थी। साथ ही मशीन के खराब होने पर उनकी मरम्मत करवानी पड़ती थी। इसमें भी बहुत अधिक धन का खर्च होता था। तीसरा कारण था, एक बार मशीन लगाए जाने पर उसे सदैव व्यवहार में लाना पड़ता था, परंतु श्रमिकों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती थी। अगर कोई उत्सव या त्योहार का मौसम हुआ, किसी वस्तु का अधिक उत्पादन करना होता था, तो उद्योगपति उस मौसम में अधिक श्रमिकों की भर्ती कर लेते थे। फिर उसके बाद श्रमिकों की छंटनी भी कर सकते थे। लेकिन मशीनों के साथ ऐसी बात नहीं थी। चौथा कारण था, विशेष प्रकार के कुछ सामान सिर्फ कुशल कारीगर ही हाथ से बना सकते थे। मशीनों से इसका निर्माण नहीं किया जा सकता था। मशीन तो निश्चित प्रकार के सामान ही बड़ी संख्या में बना सकते थे। ये विभिन्न डिजाइन और आकार के सामान नहीं बना सकते थे। अब जैसे मान लीजिए कुल्हाड़ी बनाना है या कुदाल बनाना है या अन्य कोई औजार बनाना है, तो मशीन में एक जो उसका सांचा फिट कर दिया गया, बना दिया गया, उसी पर सैकड़ों हजारों कुल्हाड़ियाँ बनाई जा सकती थी। लेकिन कुशल कारीगर जो वस्तु बनाते थे, तो हर वस्तु के साथ उनकी कारीगरी में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता था। एक और भी कारण था, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में हाथ से बनी चीज़ों की बहुत अधिक मांग थी। इसका व्यवहार कुलीन एवं पूंजीपति वर्ग करता था।
जिसके पास धन की कमी नहीं थी। हाथ से बने सामान परिष्कृत, सुरुचिपूर्ण, अच्छी फिनिश वाली, बारीक डिजाइन और विभिन्न आकार के होते थे। कुलीन वर्ग इसका उपयोग करना गौरव की बात मानता था। इसीलिए आधुनिकीकरण के युग में मशीनों के व्यवहार के बावजूद हाथ से काम करने वाले श्रमिकों की मांग बनी रही। उनके द्वारा बनाए गए सामान की खपत स्वदेश में ही होती थी, जबकि मशीन निर्मित वस्तुओं का निर्यात मुख्यतः उपनिवेशों में किया जाता था। तो ये आज के विषय का महत्वपूर्ण बिंदु था, मुख्य बातें थी जिसको हम लोगों ने जाना। आप लोगों के अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ बिंदुओं को मैंने लिखा है, जो ध्यान दीजिएगा। ये बिंदु आपके अध्ययन में या फिर प्रश्न उत्तर बनाने में सहायता करेंगे। इसके साथ आप लोगों के लिए गृह कार्य भी दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। गृह कार्य है 19वीं शताब्दी में यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? उत्तर दें। धन्यवाद।